उमर चीमा साहब, हमने इस साल के आगाज़ में ख़ासकर देखा कि हुकूमत ने बहुत से ऐलानात किए, बलूचिस्तान से मुतल्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की बात की। वो कहाँ तक पहुँचा? क्या उस सिलसिले में जो हुकूमत जिस स्पीड से कर रही है काम, वो तसल्ली बख्श आपको लगा? आपकी क्या इस सिलसिले में राय है? क्या हो सकता है मज़ीद इस रुझान के लिए? अलीना, मुझे तो ये बहुत ही संजीदा मसला लगता है बलूचिस्तान के हवाले से। और मैंने इस पे अक्सर कोई दोस्तों से बात भी होती रहती है। आपको पता है कि इस पे कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी शुरू किए गए कि बच्चे जो हैं वो इनको पंजाब में लाया जाए। पंजाब गवर्नमेंट इसके लिए स्कॉलरशिप देती रही है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि वही बच्चे इधर रह कर भी रेडिकल हुए हैं और बाद में वो किसी जगह पे सुसाइड बॉम्बिंग में इन्वॉल्व थे, किसी जगह पे वो एज अ हैंडलर थे। जो पिछले दिनों एक प्रोफेसर की बात हमने सुनी थी कि क्वेटा में जो एक बम्पर को फैसिलिटेट कर रहा था, जिसने उसको रखा हुआ था, हमें प्रोफेसर का तो पता चला वो कायदर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है या उसने पेशावर यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। हमें नहीं, ये नहीं बताया गया कि जो बम्बर था वो भी कायदर यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था। ये कितनी डेंजरस बात है, ठीक है। यानी कि मैं ये बात अभी तक, मेरा नहीं ख्याल कि आपने पहले सुनी होगी, लेकिन ये मैं आपको पूरी वसूख के साथ बता रहा हूं कि इसी तरह एक और लड़का था, वो गुजरांवाला में 4 साल पढ़ के गया और यानी कि उसको साल के 4 रिटर्न टिकट मिलते थे और बाकी उसका खर्चा भी होता था। और बाद में वो लड़का उधर कराची में पढ़ रहा था और जो पिछले साल चाइनीज पर अटैक हुआ उसमें जो हैंडलर के रोल वो लड़का प्ले कर रहा था। तो लिहाजा ये बात बड़ी डेंजरस है कि ये इधर आकर भी ये नफरत क्यों नहीं खत्म हो रही। मेरे ख्याल इस चीज पर सोचने की जरूरत है। मैं ये नहीं समझता कि वो जो सोचते हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले हमें उनकी नजर से दुनिया को जरूर देखना चाहिए कि वो सोचते कैसे हैं। यानी कि उस सवाल का पता होगा तो हम अपना जवाब तैयार करेंगे, ठीक है। अगर हमें पता ही नहीं है, यानी कि हम अपने लेवल पे सोचेंगे कि ये बस वैसे ही डिसोल्यूएंट है, तो इस तरह तो वो ठीक नहीं हो जाएंगे। अगर यही बात जो है कि हम कहें कि ये जो बच्चे हैं कुछ पढ़े लिखे नहीं है, आप देखें सबसे जो रेडिकल इलाका है ना वो तुर्बत का है, जिधर सबसे ज्यादा उधर लिटरेसी रेट है। यानी ऐसा भी होता है कि जो यानी कि किसी तरह से कोई लोग डिप्राइव हो जाते हैं, तो उधर जो शऊर की अलामत है वो रेडिकल होना होता है, इनकलाबी होना होता है। वो जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो या गलत हो। तो लिहाजा इस एंगल से चीजों को देखने की जरूरत है। अच्छा, अब दूसरा जो एक पॉइंट है वो सोशल मीडिया है। अब देखें, एक तो हम तो जो बात कर रहे हैं हम तो एक मैस मीडिया पे बैठे हुए हैं, ठीक है। सोशल मीडिया जो है ना, ये यूं यूं टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस आ रही है, ये बड़ा पर्सनलाइज होता जा रहा है। हर एक की अलग अलग फीड है कि जिस तरह की चीजें मैं देखता हूँ तो मुझे फेसबुक भी उसी तरह का भेजेगा, स्नैपचैट जो है उसने मेरा एल्गोरिदम उसी तरह से सेट किया होगा, ठीक है। मेरे पास वही चीजें आ रही हैं। तो घर में लोग जो है, घर में जो फर्द हैं, उनको ये नहीं पता कि दूसरा क्या कर रहा है। तो सोशल मीडिया हमारे लिए एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है। हमें इस बात को का इदराक करना चाहिए। अब नेशनल सिक्योरिटी इशू का ये मतलब कतई नहीं है कि आप सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दें। मैं ब्लॉक करने का भी आपको कहूं कि अगर आप ब्लॉक कर सकते हैं, आप ब्लॉक नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी को आप ब्लॉक नहीं कर सकते। आपको इसको समझना पड़ेगा, आपको एक काउंटर नैरेटिव लाना पड़ेगा। आप जब इस पर सोचेंगे कि हमने किस तरह अभी हमारी डिप्लॉयमेंट होगी कि हमारा जो नैरेटिव है वो भी इन लोगों तक पहुंचे, फिर जाकर आप डील करेंगे। सिर्फ यह है कि उसमें एनसीसीआईए को लगा के बंदे उठा के इस तरह से आपका मसला हल नहीं होगा। आपको सोशल मीडिया फ्रंट पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप उसको नेशनल सिक्योरिटी इशू समझेंगे तो आप इन्वेस्ट करेंगे। ये आप इमेजिन करें कि जो जिन नेशनल सिक्योरिटी से हमारे ज़हन में जो लोग आते हैं वो तो दूर दूर बैठे हुए हैं, यानी कि वो आपको नजर आ रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया ये आपके घर में है, आपको पता ही नहीं है कि जो बंदा चल रहा है इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। तो लिहाजा इस चीज पर फोकस करने की जरूरत है। हमने इसको उतना संजीदा लिया ही नहीं है, ठीक है। अगर हम नहीं लेंगे, ये इसी तरह स्नैपचैट ये वो इनके ये इसी तरह, अब ये देखें ना कि ये भी तो लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, जिनके जिनकी बात हो रही है बीएलए वालों की, कि वो किस तरह उनकी एक स्ट्रेटजी ये है क्या है, यानी कि उसका हम क्या तोड़ कर सकते हैं, हमें उस एंगल से देखना पड़ेगा।
तो लिहाजा ये काफी मसला बहुत गंभीर है और मैं नहीं समझता कि अभी उधर डेवलपमेंट नहीं हो रही। इनका तो बजट हर साल जो है सरप्लस होता जा रहा है, ठीक है। अब ये भी होता है कि कई जगह पर काम हो रहा होता है तो उधर वो काम नहीं करने देते, उधर पीएनए वाले आ जाते हैं, क्योंकि अगर डेवलपमेंट होगी तो उससे उनका नैरेटिव वीक हो जाए। तो लिहाजा आपको लोगों के माइंड, उनके हार्ट विन करने पड़ेंगे, उनको इंगेज करना पड़ेगा, उनके साथ आर्गू करना पड़ेगा, उनके साथ डिबेट करनी पड़ेगी, ताकि कुछ तलहियां जो है कम हो, यानी कि उनका कैथारसिस हो जाए। यानी कि कोई जरूरी नहीं कि वो एक दिन में आपकी बात मान जाए, लेकिन यह है कि एक रेगुलर एंगेजमेंट उन लोगों के साथ रहनी चाहिए। ठीक है। मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है।